नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। सामुदायिक भवन का विधायक ने किया लोकार्पण। संदिग्ध अवस्था में एक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मारपीट में दंपत्ति घायल, 4 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। गोरखपुर पाटलिपुत्र ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी। 2 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को मांझागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। और विजयपुर के नवतना में घर का ताला काटकर कीमती सामानों की चोरी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार स्थानीय राजद विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने रविवार को क्षेत्र के कोयला देवा टोला किशुनदेव छापर गांव में अपने विधायक मद से 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। क्षेत्र की जनता का नेता नहीं, सेवक बनकर काम कर रहा हूँ। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैंने जिस मुकाम को हासिल किया है उसे कभी नहीं भुलाऊंगा। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में अपने द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा जनता के समक्ष रखा। स्थानीय जिला पार्षद राजकुमार सिंह कुशवाहा ने विधायक के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र के कोयला देवा श्रीनगर सड़क से निकलकर जटहा बाजार होते हुए यूपी की सीमा को जोड़ने वाली सड़क कोयला देवा बाजार से खैरटिया बाजार व कुशौंधी बाजार होते हुए नगर पंचायत हथुआ बाजार तक जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य की स्वीकृति विधायक के प्रयास से हो गई है, जिसका टेंडर होने के बाद शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। मौके पर पार्टी नेता भरत यादव, हरिराम सिंह, स्थानीय मुखिया सीता देवी, रमेश सिंह कुशवाहा सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित थे। फुलवरिया थाने के माड़ीपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक शांतनु तिवारी 40 वर्ष के थे, जो 3 दिनों पूर्व गुरुवार की रात में खाना खाने के बाद अंदर से घर का दरवाजा बंद कर सो गए। 3 दिनों तक जब दरवाजा नहीं खुला तो शनिवार की देर रात पड़ोसी चिंतित होकर दरवाजा तोड़े, जहां शांतनु तिवारी बेड पर मृत पाए गए। घटना की सूचना पड़ोसियों ने उनके नजदीकी संबंधी को मोबाइल फोन पर दी, जहां सगे संबंधी देर रात पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार किए। परिजनों के अनुसार वे घर पर अकेले रहते थे। उनका छोटा भाई जय कुमार तिवारी रेलवे में नौकरी करता था, जो घटना के बाद घर पहुंचा है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे हैं। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव की एक महिला ने बेटे के इलाज के लिए एक सोनार के पास जेवर गिरवे रखकर कर्ज लिया था। अब सोनार उसके जेवर को वापस नहीं कर रहा है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि आसमा खातून को उस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ गया, जब बेटे की तबीयत खराब होने से उन्हें मजबूरन अपने सोने चांदी के जेवरात गिरवी रखने पड़े। 15 जून 2021 को आसमा खातून ने सिसई गांव के ही लाल बाबू सोनार के पास 5 थान सोने और 1 थान चांदी के जेवरात गिरवी रखे थे, जिसका कुल वजन 227 ग्राम था। इसकी एवज में उन्होंने 24,000 रुपए कर्ज लिया था, जो 2% मासिक ब्याज दर पर लिया गया था। आसमा खातून ने बताया कि वो बार बार जेवरात वापस लेने के लिए सोनार के पास जा रही हैं, लेकिन वो उन्हें टालते हुए जेवर लौटाने से साफ इनकार कर रहा है। महिला का आरोप है कि सोनार ने उनके जेवर हड़प लिए हैं। लाचार महिला ने इसकी शिकायत पूरे थाने में दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही कर रही है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के धोबवलिया गांव में एक दंपति को मारपीट कर घायल करने और सोने का चैन और कान की बाली छीन लेने का मामला प्रकाश में आ रहा है। ये घटना 16 मार्च की बताई जा रही है, जिसको लेकर परवेज अहमद के फर्द बयान पर थाने में 4 नामजद और 5 अज्ञातों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में परवेज अहमद ने आरोप लगाया है कि थावे थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में अपना मकान बनवा रहे थे और मकान का काम लिंटर तक पूरा हो चुका था। उसी दौरान शमशेर अली एवं अन्य लोग आकर गाली गलौज किए, मना करने पर मारपीट कर घायल कर दीवार का तोड़फोड़ कर दिए। हल्ला सुनकर बचाने आई उनकी पत्नी को भी मारपीट किए, साथ ही गले की सोन और कान की बाली छीन लिए। ये आरोप है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है, जिसको लेकर परवेज अहमद ने थावे थाने में मीरगंज थाने के मीरगंज के ही शमशेर अली और अन्य को नामजद किया है।
साथ ही 5 अज्ञात के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आगे की अपडेट आप रेडियो वर्षा पे सुन पाएंगे। गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15080 और गाड़ी संख्या 15079 को रविवार को रेल विभाग द्वारा अचानक निरस्त कर दिया गया। ट्रेन के निरस्त हो जाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। विदित हो कि डोमिनगढ़ गोरखपुर में तीसरी लाइन निर्माण कार्य को लेकर रेलवे द्वारा 14 अप्रैल से 3 मई तक परिचालन को पहले ही निरस्त कर दिया गया है, लेकिन रविवार को अचानक गाड़ी के निरस्त होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य को लेकर रेल विभाग द्वारा गाड़ियों को निरस्त किया गया है। जादवपुर थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर विष्णुपुर कुट्टी बाईपास के समीप पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब को बरामद किया गया। इसमें 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई। इस मामले में जादवपुर पुलिस ने बताया कि एक बोलेरो से छिपाकर 250 लीटर विदेशी शराब के साथ करण कुमार पिता चोकर पटेल, मिथिलेश कुमार पिता योगेंद्र पटेल और दोनों साकिन बनौर बाजार थाना जगदीशपुर जिला पश्चिमी चंपारण को गिरफ्तार किया गया है। विशंबरपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। विशंबरपुर बांध के किनारे से 2 मोटरसाइकिल पर लदे 252 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस शराब तथा मोटरसाइकिल को जब्त कर ली है और इसमें अज्ञात पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। मांझागढ़ थाने के अपर थानाध्यक्ष को एसपी ने प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जानकारी के अनुसार मांझागढ़ थाने के अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार के द्वारा समय सीमा के भीतर केस डायरी प्रस्तुत कर केस का निष्पादन करने तथा विभिन्न वारंटियों की गिरफ्तारी करने को लेकर एसपी अवधेश दीक्षित ने अपर थानाध्यक्ष को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में 10 वर्षीय छात्र आर्यन कुमार को 2 शिक्षकों द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का मामला प्रकाश में आ रहा है। ये स्कूल दिघवा दुबौली धर्मबारी रोड में स्थित है। इस निजी स्कूल के संचालक धर्मबारी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। वैसे अनेक ऐसे सरकारी शिक्षक हैं जिन्हें सरकार के वेतन पर संतोष नहीं है और उन्होंने दिघवा दुबौली और इसके इर्द गिर्द ऐसे निजी विद्यालयों की भरमार लगा रखी है। उन्हें पदस्थापन वाले स्कूलों में बच्चों की संख्या की बढ़ोतरी की चिंता नहीं रहती है। उन्हें उनके द्वारा संचालित निजी स्कूलों में संख्या बढ़ोतरी अच्छी लगती है। जो भी हो, इसके लिए केवल वे ही जिम्मेदार नहीं है, अपितु यहाँ का शिक्षा महकमा और अधिकारी उतने ही जिम्मेदार हैं। जिनके नाक के नीचे 2-2 जगहों की मलाई का मजा ये सरकारी शिक्षक ले रहे हैं। इन स्कूलों में बेरोजगारी से जूझते युवकों को शिक्षक का चोला पहना दिया जाता है, जिन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार 2 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को मांझागढ़ पुलिस ने 5 एटीएम कार्ड और करीब आधा दर्जन सिम कार्ड एवं 2 मोबाइल तथा 1 पैशन प्रो बाइक और 9,000 रुपए नगद बरामद करने के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद गहन पूछताछ करने के बाद FIR दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बताते चलें कि मांझागढ़ थाने के एसआई विक्रम कुमार अपने दल बल के साथ मांझागढ़ थाना क्षेत्र कोयनी उच्च पथ 27 पर गश्त कर रहे थे कि इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मांझागढ़ के एटीएम के चैम्बर में कुछ संदिग्ध व्यक्ति घुसे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मांझागढ़ बाजार में पहुंचकर एटीएम पहुंची तो देखा कि 2 व्यक्ति एटीएम चैम्बर में घुसकर एटीएम मशीन से पैसा निकाल रहे थे। इसी बीच युवक के द्वारा इन लोगों से पूछताछ करने तथा तलाशी लेने पर HDFC बैंक और एक्सिस बैंक का एटीएम और मोबाइल तथा सिम और नगद 9,000 रुपए तथा 1 पैशन प्रो बाइक को जब्त करने के साथ दोनों साइबर अपराधियों को थाने में ले जाकर गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि दूसरे के नाम पर उपलब्ध राशि की निकासी कर दिल्ली से व्हाट्सएप नंबर पर दिल्ली के असलम के द्वारा अकाउंट नंबर में भेजा जाता था, जिस अकाउंट पर इन साइबर अपराधियों के एटीएम ट्रांसफर किया जाते थे, जिसके बदले इन दोनों को कमीशन मिलता था। गोपालगंज के मोनिया चौक और कौशल्या चौक से CDM मशीन के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने का कार्य किया जाता था। गिरफ्तार साइबर अपराधियों की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र देवापुर अकिलटोला गांव के अमीर हसन के पुत्र तौफी आलम तथा बरौली थाना क्षेत्र बखरौरा गांव के मोहम्मद यूनुस के पुत्र आशिक अली के रूप में की गई है। ये दोनों मोबाइल प्रोफाइल में गोपालगंज पुलिस का फोटो लगाकर साइबर क्राइम को अंजाम देते थे।
विजयपुर के नवतन में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर पंखा, पानी वाला मोटर, सिलाई मशीन तथा बक्से में रखे कीमती सामान चोरी कर लिए हैं। इस घटना की जानकारी विगत 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे मिली। जब घर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ देखा। थाने में आवेदन देकर घटना की सूचना दी गई है। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामले की जाँच शुरू की। मकान मालिक हरियाली सिंह ने बताया कि राजा सिंह प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के पास मेरा मकान है तथा नौतन गांव में भी मेरा मकान है। विद्यालय के बगल वाले मकान में सामान रखकर ताला बंद रहता है। विगत 9 अप्रैल को पहुंचने पर मकान तथा अंदर कमरे का ताला टूटा पाया गया। चोरों ने पंखा, पानी का मोटर, सिलाई मशीन और बक्सा तोड़कर कुछ कीमती सामान चोरी कर लिए हैं। मेरे मकान के सामने मेरे ही गाँव के टिंकू मल की इलेक्ट्रिक दुकान भी है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर घटना के विभिन्न पहलुओं की जाँच कर रही है और चोरों की पहचान में जुटी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सामुदायिक भवन का विधायक ने किया लोकार्पण। संदिग्ध अवस्था में एक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मारपीट में दंपत्ति घायल, 4 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। गोरखपुर पाटलिपुत्र ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों की बड़ी परेशानी। 2 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को मांझागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। और विजयपुर के नवतन में घर का ताला काटकर कीमती सामानों की चोरी। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।